हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। तो आज का अभी का ताज़ा कलाम हिजकिय्याह नबी की पुस्तक, उसका 37 बाब और उसकी फर्स्ट आयत से लेकर 3 आयत तक मैं करवाऊँगी। यहाँ पर है टाइटल इसका सूखी हड्डियों की तराई, यानी कि एक पानी में छोटा सा तालाब है जहाँ पर सूखी हड्डियाँ हैं। देखें हमें यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ लिखा हुआ है खुदावंद की शक्ति यानी कि आत्मा यानी कि उसका हाथ मुझ पर हुआ और वह मुझ में अपना आत्मा संभाल कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थीं और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हे खुदावंद यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद का आत्मा जो है वो बाइबल में कब से बात की हुई है? हिजकिय्याह से। ये बहुत सदियों पुरानी बात है, हज़ारों साल पहले। लेकिन अब खुदावंद हमसे बात कर रहा है। जिस कलाम को पढ़ता है वो अपने मुंह से खुदावंद की भविष्यवाणी को पूरा करता है। हालेलुया। और यहाँ पर खुदावंद का जो यहोवा का जो आत्मा है, खुदावंद का आत्मा जो है ये एक तराई से भरी हुई है। तराई भरी हुई है हड्डियों से। हालेलुया। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसकी दो बात में देखें तो वहाँ पर ये क्या है, कहता सूखी हड्डियों के बारे में ये देखे गए ये जो हिजकिय्याह के दर्शन है। जिस सूखी हड्डियाँ खुदावंद ने हिजकिय्याह को दिखाई हैं और आज खुदावंद मुझे दिखा रहा है। हालेलुया। जिस हड्डियों के दर्शन है इसको हम कब जानते नहीं हैं, जो कब की लिखी हुई है, कब का ये दर्शन है, इसकी हम कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते। जैसे हम खुदावंद का मसीह जो क्रिसमस है मनाते हैं तो हमें कोई इसका डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि खुदावंद इस दुनिया में आए थे और हमें खुदावंद ने निजात दिलाई। हालेलुया। और ये जो दर्शन है उस समय मिला है जब अनेक जन की बहुत ज़्यादा इजराइली लोग थे, जब बहुत ज़्यादा इजराइली लोग बंदुआई में चले गए, यानी कि बंधनों में चले गए थे, बंधनों में जा चुके थे और वहाँ पर रहते थे। रहते हुए भी उनकी आशा टूटनी शुरू होगी, यानी कि उनकी उम्मीद टूटनी शुरू होगी। एक बंदा जब खुदावंद में चलता है और वो गलतियाँ भी करता है ना, लेकिन खुदावंद कहता है मैं तुम्हें अपने पीछे, मतलब कि तू मेरे पीछे चलता आ। जब हम खुदावंद के पीछे भी चल रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, जैसे शनोमी का बेटा हुआ था, तो जब उसका बेटा मर गया था तो वो अलीशा के पास गई, घोड़े को काठी कस के उसके जो नौकर था उसको उसने बुला लिया और बेटे को अलीशा के कमरे में बंद करके चली गई, उसकी चारपाई पे डाल के। जब वो अलीशा के पास ऊपर पहुंची तो उसने गेजी को भेजा कि ले पकड़ सोटी और उसके बेटे के मुंह पे जाके लगा देना और उसका बेटा जिंदा हो जाएगा। और लेकिन रास्ते में तुमने किसी के साथ बात नहीं करनी, ठीक है। लेकिन जब उसने रास्ते में आया तो हर किसी के साथ उसने हेलो हाय की। हालेलुया। तो जब वो घर गया, दरवाज़ा खोला तो बच्चे को सोटी लगाई तो उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ा। जब हम दुनिया में होके खुदावंद के पीछे चलते हैं तो हमें फिर दुनिया की ही बरकतें मिलती हैं, जैसे कि आपको पता है। फिर खुदावंद की बरकतें फिर अलग ही हैं, वो हमें नहीं मिलेंगी। ऐसे ही खुदावंद ने मुझे चुना है। जब हम खुदावंद में सीधी राह के ऊपर चलते हैं तो हड्डियों को देखते हैं, तराई को देखते हैं और खुदावंद के आत्मा ने मुझे जहाँ पर खड़ा किया है। हालेलुया। कि सूखी हड्डियों की तराई जो है ना वो जो मजबूत है, वहाँ जो तराई थी तो जहाँ पर उसने क्या किया था, पहला दर्शन देखा था हिजकिय्याह ने। तो मुझे भी खुदावंद ने जो दर्शन दिखाया आज। हालेलुया। तो ये क्या है, ये इसका अर्थ क्या है? जो दर्शन जो खुदावंद ने दिखाया है कि मुझे खुदावंद ने चारों ओर घुमाया, जैसे दानियल को घुमा रहा है, यहाँ पर मुझे भी घुमा रहा है कलाम के अनुसार। हालेलुया। तो तराई हर तरह से हड्डियों से भरी हुई है, मतलब कि कितनी लाशें डेड बॉडी की, किसी का हाथ किसी का पैर जुड़ा हुआ है, किसी की खोपड़ी है,
किसी का पिंजर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है ना, एक दूसरे के साथ है, लेकिन सारी इकट्ठी हैं। हालेलुया, इकट्ठी हैं। तो उसका क्या मतलब है कि खुदावंद का आत्मा मुझे वहाँ पर घुमा रहा है, और खुदा मेरे थ्रू, खुदावंद इन हड्डियों को बोल रहा है कि तुम इन हड्डियों को बोल कि क्या ये ठीक हो सकती हैं। तो यदि हमारे अंदर खुदावंद में ईमान है तो वो हो सकती हैं। हालेलुया।